क्या यूजीसी विवाद का असर सत्ता के गणित पर पड़ सकता है? क्या यूजीसी विवाद और राजनीतिक दबाव से सरकार भी गिर सकती है? आइए इसे आंकड़ा और संविधान के आधार पर समझते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं स्टैंड विथ मिथिला। विस्तार में समझने से पहले एक छोटा सा चुटकुला आपको सुनाते हैं। जंगल में एक दिन सियार ने सोचा कि आज से मैं शेर बनूंगा, इज्जत ही इज्जत मिलेगी। उसने कहीं से शेर की खाल जुगाड़ कर लिया और पहन लिया और फिर चल पड़ा जंगल की ओर। जानवर सब दूर से देखकर ही डर गए कि अरे भाई भागो भागो, शेर आया शेर आया। अब तो सियार का गोबर बुद्धि जाग गया, उसका सीना 56 इंच का हो गया। यह सब कुछ तब तक तो ठीक था जब तक उसका दिखावा तक सीमित था, लेकिन वो ठहरा रंगा बिल्ला सियार। चलते चलते उसने सोचा कि चलो आज दहाड़ भी देते हैं, पूरा रुतबा सेट हो जाएगा। जैसे उसने मुंह खोला, हुआ हुआ करने लगा। बस फिर क्या था, बंदर पेड़ पर से चिल्लाया, अरे भाई खाल तो OLX से ले आया, पर आवाज का ऐप अपडेट करना भूल गया क्या? दोस्तों, इससे हमें सीख ये मिलती है कि सियार को ज्यादा दिन तक शेर के भेष में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जंगल में एक ना एक दिन दहाड़ का ऑडिशन भी देना ही पड़ता है। भारतीय राजनीति में भी इस समय ऐसा ही कुछ चल रहा है। देश के आवाम ने हिंदू हृदय सम्राट तो कह दिया, लेकिन असल में और अंत में हुआ हुआ वाला बात ही सामने आया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, अचानक से सरकार खुजली आई और ले आई यूजीसी के नए नियम। अब ले तो आई, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे संभाल पाएगी सरकार? ऐसा इसलिए क्योंकि यह कानून किसी को चाहिए तो नहीं था, बस यूं ही अपनी मनमर्जी से ले आई। ये वही बात हो गया ना कि मैं पीएम हूं, कुछ भी करूं मेरी मर्जी, मैं चाहे यूजीसी लाऊं, मैं चाहे -40 वाले को डॉक्टर बनाऊं, मेरी मर्जी। ये है सरकार की नीति भाई, अभी अभी जो चल रही है। वैसे जब से ये नए कानून आए हैं ना, देश भर में सरकार की धज्जियां उड़ गई है। साधु संत समाज से लेकर आम जनमानस तक जो आवाम है, वो जोरों शोरों से चर्चा का विषय बना रखे हैं इन विषय को। यह मुद्दा सुलगते सुलगते हाहाकार मचाने वाली ही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका के आधार पर स्टे लगा दी। साहब, अब सवाल यह है कि क्या सरकार यूजीसी के नए नियम को रोल बैक करेगी या नहीं, या फिर क्या कुछ संभव है जो देश की जनता कर सकती है? इस समय जो सन्नाटा आपको महसूस हो रहा है ना, मैं सच कह रहा हूं, यह किसी बड़े आंदोलन होने के पहले वाली आहट है। आप सोच रहे हैं कि क्या यूजीसी विवाद से सरकार गिर सकती है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यही सवाल तेजी से घूम रही है। 22 फरवरी और 8 मार्च को जो प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन है, जिसकी चर्चाएं चल रही है, यह मुद्दा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति पर भी इसका असर बहुत जबरदस्त पड़ेगा और पड़ रहा है। लेकिन भावनाओं से अलग हटकर आज हम सिर्फ तथ्यों के आधार पर, संविधान के आधार पर और वास्तविक गणित के आधार पर समझेंगे कि जमीन पर सच्चाई क्या है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यूजीसी आखिर है क्या। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था की एक प्रमुख संस्था है, जो विश्वविद्यालय की जो मान्यता है, फंडिंग है, अकादमी का जो मानक है, उन सब को तय करने में इसकी जो भूमिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। हाल ही में यूजीसी के कुछ प्रस्तावित बदलावों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में, मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, चर्चा इतनी तेजी है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता। साहब, आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, कुछ शिक्षक संगठन, छात्र समूह और शिक्षाविदों में जो नियुक्त प्रक्रिया है, विश्वविद्यालय की जो स्वायत्ता है और केंद्र सरकार की जो संतुलन है, इन सब मुद्दे पर सवाल तो उठ रहे हैं और उठनी भी चाहिए। कई जगह ज्ञापन दिए जा चुके हैं, व्यापक परामर्श की मांग की गई है। और दूसरी तरफ सरकार की जो आधिकारिक पक्ष का कहना है, उनका कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। अब साहब, कैसा गुणवत्ता बढ़ाया जा रहा है वो हम आए दिन देख रहे हैं। पारदर्शिता लाना है। सब क्या पारदर्शिता दिखा रहे हो आप? खुलेआम सारे नीतियों का धज्जियां उड़ रही है आपकी। राष्ट्रीय स्तर पर मानकों को मजबूत करना है, यानी तस्वीर एक तरफा नहीं है, एक तरफ चिंताएं नहीं है, दूसरी तरफ भी सुधार की दावा हो रही है। अब आपको भी पता है कि सरकारी आश्वासन ने हमेशा लोगों को निराश ही किया है। हकीकत तो यही है। ऐसे में अगर सरकार द्वारा दलीलें दी जा रही है तो स्पष्ट कर देनी चाहिए ना कि यह कानून उचित मुकदमे और सभी पर लागू होने वाले हैं। अगर फर्जी मुकदमा किया जाता है तो मुकदमा करने वाले पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, कारावास किया जाएगा, वगैरह वगैरह। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या ऐसे किसी विवाद से केंद्र सरकार सच में गिर सकती है? आपको बता दूं कि भारत की संसदीय व्यवस्था में सरकार गिरने का गणित बहुत स्पष्ट है। लोकसभा में कुल 543 सीट होती है, आपको भी पता है, और बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा जरूरी होता है। मौजूदा समय में जो सत्ताधारी गठबंधन इस समय जो है सो बहुमत रेखा से ऊपर है, विपक्ष के पास संख्या कम है, इसलिए केवल सार्वजनिक आक्रोश या विरोध प्रदर्शन से सरकार अपने आप नहीं गिरती। ठीक है, ये संसदीय व्यवस्था है। सरकार तभी संकट में आती है जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए या सत्ताधारी जो गठबंधन है वो बहुमत खो दे। यहां एक और महत्वपूर्ण कानून काम करता है, जिसके तहत
अगर कोई सांसद अपनी पार्टी के व्हीप के खिलाफ वोट कर दिया, मतलब अपनी ही पार्टी के खिलाफ अगर वोट कर दिया, तो उसकी सदस्यता जा सकती है। अब आपको समझ में आया कि सवर्ण सांसद क्यों नहीं कुछ बोल पाता है। अगर मतलब साहब जैसे ही आपने आवाज उठाया तो आपके अगेंस्ट में फिर आपकी ही सरकार, क्योंकि ऐसा इसलिए, ये असली वजह है। ये असली वजह क्या है कि व्यक्तिगत असंतोष आमतौर पर सरकार गिराने के स्तर तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है, वो क्योंकि पार्टी लाइन पर काम होती है। कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि अगर किसी खास सामाजिक वर्ग के सांसद नाराज हो जाए तो क्या समीकरण बदल सकती है? व्यावहारिक तौर पर संसद में वोट जाति के आधार पर नहीं होती है, बल्कि पार्टी के लाइन के अनुसार से होती है। इसलिए असली राजनीतिक गणित पार्टी और महागठबंधन की कुल सीटों के माध्यम से ही तय होता है, ठीक है। हाँ, दबाव बिल्कुल बन सकता है, और इतिहास बताता है कि जब किसी नीति पर व्यापक और संगठित विरोध होता है तो सरकारें कई बार संशोधन या बातचीत का रास्ता चुनती है, खासकर तब जब शिक्षा क्षेत्र के भीतर से, यानी विश्वविद्यालय, शिक्षक संघ, छात्रों की तरफ से संरचित और तथ्य आधारित आपत्तियां होती है, तब ऐसी चीजें होती है। अब इसी संदर्भ में 22 फरवरी और 8 मार्च को जो सवर्ण संगठन है उनके द्वारा विशाल विरोध कार्यक्रम किया जा रहा है, घोषणा कर दी जा चुकी है। यह इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ समाज एकजुट होकर सरकार पर दबाव डालने के लिए आंदोलन करने जा रही है। आप समझ रहे हैं ना, लोगों का मानना है कि यह हिंदू को बांटने की अंग्रेजी हुकूमत जैसा कोशिश है। इसलिए इन विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों का जो माध्यम से है, लोगों का प्रमुख मांग है कि एकजुटता दिखाई जाए और सरकार को विवश किया जाए, ड्राफ्ट पर पुनर्विचार किया जाए, व्यापक परामर्श हो और कुछ प्रावधानों में संशोधन शामिल किए जाए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। इसी को लेकर देश की जो आवाम है वो आक्रोशित है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि लोकतंत्र में नीति पर असहमति और बहस सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। असली असर तब पड़ता है जब मुद्दा तथ्यों, कानूनी और संगठित संवाद के साथ उठाया जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? यूजीसी को लेकर विवाद जरूर है, बहस भी तेज हो सकती है और राजनीतिक दबाव भी बन सकती है, जो कि बनेगी ही बनेगी और बननी भी चाहिए। लेकिन केवल जन आक्रोश या चर्चा से केंद्र सरकार तुरंत गिर जाएगी ऐसा कहना मतलब बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि ऐसा संवैधानिक गणित फिलहाल दिखता नहीं है। हाँ, यदि व्यापक राजनीतिक और संस्थागत दबाव बनता है तो नीति में बदलाव या समीक्षा के लिए सरकार बाध्य जरूर हो सकती है। अब आप बताइए, आपकी नजर में यह कदम उच्च शिक्षा की सुधार की ओर में है या कुछ बिंदुओं पर गंभीर पुनर्विचार की जरूरत है? तो अपनी जो राय है उसको आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा है ये भी हमें बताइए, ठीक है। अगर वीडियो आपको लग रहा हो कि ये उपयोगी है, लोगों तक जानी चाहिए, तो शेयर भी जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी प्रकार के तथ्यात्मक जो पहलू होंगे वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।